होगा, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए या अपना प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इलाके की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। तो फिर आपने हरी मस्जिद के पास से आपने BLO को भगा दिया है वहाँ से, आप यहाँ के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाहती हैं, ऐसा वीडियोज़ आई है। नहीं, कोई एक आदमी लाके मुझे बता दीजिए कि जिससे मैंने BLO से कोई बात करी हो। BLO हैं, हो सकता है लेडीज़ हैं, उन्हें वॉशरूम जाने की भी दिक्कत आए और या उठ के 2 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहें, वो सड़क पर बैठी हुई हैं, मस्जिद के बिल्कुल पास में है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार है, तो भाई लाओ ना सरकार से कह दो कि हमारे लोगों को इतना बड़ा लाल स्कूल है यहाँ बिठा दीजिए, पीछे आचार स्कूल है वहाँ बिठा दीजिए, न्यू ईयर पब्लिक स्कूल है वहाँ बिठा दीजिए, MCD के 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल है वहाँ बिठा दीजिए। MCD का काम होता है एक एक घर से बैल बजाकर कूड़ा लेके जाना, ये काम होता है MCD का। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं काउंसलर नाजिया दानिश, वार्ड 189 जाकिर नगर से। मैम, जिस तरीके से रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है, हर साल बटला हाउस में इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्या यहाँ पर आपने अभी तक किया है कि आने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो? क्या कंडीशन है दुकान वालों के लिए और फड़ वालों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से तमाम इलाके वालों को रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमने सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इंक्रोचमेंट के ऊपर और बाज़ार में जो त्यौहार के मौके पर अमूमन भीड़ कुछ ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती है, उसके हवाले से हमने रोड के ऊपर एक रोड मार्किंग करी है। हमने एक ये ट्रायल पिछले साल भी करा था और इस साल हमने परमानेंट रोड मार्किंग करी है कि ये सिर्फ वो अलग बात है कि ये रमज़ान के महीने में शुरू करी है, लेकिन ये इंशाल्लाह आगे तक जो है रहेगी। हमने चौधरी कॉम्प्लेक्स यानी बटला हाउस की जहाँ से कब्रिस्तान की जो सरहद शुरू होती है वहाँ से लेके रहमानी मस्जिद तक जो है और इधर की तरफ भी आगे की तरफ भी वाइट मार्किंग करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उससे मकसद हमारा ये है कि जितना भी इंक्रोचमेंट है, जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, कारोबार करने वाले भाई हैं, वो उन तमाम लोगों से हमारी हिदायत है और दरख्वास्त है कि त्यौहार के इस मौके पर अपना जितना भी तख़त है, ठेली है, रिक्शा है, पैडल है, चाहे वो खुद खड़े हो रहे हैं या वो स्टैंड पे खड़े होते हैं, वो सब अपना वो जो है उस लाइन के अंदर रखें ताकि आने जाने वालों और गुज़रने वालों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। टाइमिंग की तो देखिए अमूमन जो है वो 10 रोज़े के बाद से ही भीड़ शुरू होती है। ज़्यादातर दुकानदार लोग जो है वो तरावी से फारिग हो पाते हैं और दुकानदार भाई जब तक चाहें खोल सकते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है, ऐसी कोई मसला नहीं है कि जब तक आप दुकान खोलना चाहें तो आराम से दुकान खोल सकते हैं, रात भर भी खोल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बैटरी रिक्शा को लेकर क्या है यहाँ पर? देखिए बैटरी रिक्शा का ये है कि अब हम में से कोई चलना ही नहीं चाहता है पैदल, तो उसका भी ध्यान रखना है और इंक्रोचमेंट और भीड़ का भी ध्यान रखना है। तो उस हवाले से हमारा दिल्ली पुलिस के साथ जो है वो हमने मीटिंग करी थी और समाज सुधार ट्रस्ट वालों से भी मीटिंग करी थी, प्लस हमने मार्केट एसोसिएशन वालों के साथ भी मीटिंग करी है और प्लस हमने MCD डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जो इंक्रोचमेंट के ऊपर काम करते हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करी है और उनसे राब्ते में हैं मुस्तकिल। और तब हम सब लोगों ने मिलकर एक राय हुए हैं कि शाम 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, अब आप देख लीजिए लगभग 11:15 हो रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं है, तो हम बैटरी रिक्शा, लोडर, जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जो दुकानों पे सामान लेकर आती हैं, उनको हम जो है पाबंदी से बंद रखेंगे। कब्रिस्तान की से एंट्री लेकर जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग से अंदर रास्ता आता है वहाँ से लेकर जाकिर नगर 18 नंबर गली तक। चोरी करने वाले भी बहुत आते हैं यहाँ पर, जेब कतरे आते हैं और मोबाइल छीनने वाले भी आते हैं, उनको लेकर आपने पुलिस से बातचीत की? ने माननीय SHO साहब से, दिल्ली पुलिस के जो हमारे जामिया नगर के SHO साहब हैं, हमने उनसे बात करी है और हमने उनसे पूरा, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि जैसे ही रमज़ान के और आगे रमज़ान बढ़ेंगे और भीड़ भाड़ शुरू होगी तो हम पुलिस ऑफिसर्स की और भीड़ बढ़ा देंगे और वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर रहेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो है यहाँ इस चौक से लेकर सिर्फ सिंड्रेला तक ही ज़्यादा भीड़ का रश रहता है, तो इसको हम ख़ास तौर पे कवर करेंगे। हमारी इंटेंशन इसकी तरफ ज़्यादा रहेगी। साफ सफाई की बात करें तो मैम किस तरह की
साफ़ सफाई के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रात के 12 बजे के बाद हो या वो सुबह 6 बजे से पहले के आसपास हो। हम हर तरफ से हर गली से कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हमने स्पेशली रमज़ान के उस पर अपना एक हेल्पलाइन ऑफिस नंबर जारी करा है और हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है, क्योंकि रमज़ान के मौके पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हमारे घर से वेस्टेज निकलता है, तो उसको 2 टाइम हमने कवर भी करा है। हम शाम की इवनिंग शिफ्ट में भी हमने टिप्पर और गाड़ी की जो है वो व्यवस्था करी है। और इसके अलावा अगर जहाँ कहीं से भी हमें कंप्लेंट आएगी तो हम अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके देंगे। देखिए, अगर इलाके के लोग अगर साथ नहीं देंगे तो मैं या मुझ जैसे 10 भी आके खड़े हो जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए या अपना प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इलाके की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। तो इलाके के लोगों का ताउन होना, उनका साथ देना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक बड़ी अच्छी छोटी सी मिसाल है, जैसे जहरा रेस्टोरेंट के पास हमने इतना बड़ा पॉइंट साफ़ करके दिया और वहाँ आज एक कूड़े की पॉलीथीन भी नहीं पड़ी है। ऐसे ही हमने चिनार अपार्टमेंट के पास साफ़ करके दिया, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कादरी मस्जिद के पास हमने जो 7 नंबर गली के पास है वहाँ साफ़ करके दिया। मोती मस्जिद के पास हमने साफ़ कर रहे हैं। अभी हमारी जो है HR पब्लिक स्कूल जो है जोगाबाई एक्सटेंशन में, वहाँ भी हमारी साइट चल रही है। प्लस हम नूर नगर की तरफ भी काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम कर रहे हैं। कई ऐसी साइट्स हैं, 44 नंबर गली की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपने वार्ड में छोटे बड़े ढेर सभी को हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास जो है सिस्टम की तरफ से हमें देर से मैन पावर या मशीन पावर दी जाती है, लेकिन हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए अपने इलाके के लोगों को ब्लेम नहीं करूँगी कि भाई सिविक सेंस नहीं है, लोग इसलिए कूड़ा फेंक रहे हैं। लोगों के पास कूड़े डालने की जगह नहीं है। जब सिस्टम में बैठे लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो दावा भर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार है, तो भाई लाओ ना सरकार से कह दो कि हमारे लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए जगह दें। जब लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं देंगे, MCD का काम होता है एक एक घर से बैल बजाकर कूड़ा लेके जाना, ये काम होता है MCD का। लेकिन MCD गाड़ियाँ नहीं दे रही है। इतना बड़ा इलाका है, वहाँ पे 5 या 6 टिप्पर आ रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए। तो इस तरह से तो अगर आप चाहते हैं लोगों को सारा ब्लेम करके और अपना पल्ला झाड़ ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों को आप जगह दीजिए, फिर आप देखिए कि एक भी कूड़ा, हमने लोगों को जब अवेयर करा और जगह दी, हमने कहा कि आप कूड़े के मेन पॉइंट पे डालें। अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, आप प्राइवेट रिक्शे वाले रखें, तो फिर देखिए ना, लोगों ने साफ़ सुथरा इंतज़ाम रखवाया ना। पहला सवाल आपने तिकोना पार्क को लेके किया, आपने रोड बनाया लेकिन अधूरा बनाया, पूरा क्यों नहीं किया उस रोड का? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं रुकावट आई थी उस टाइम पर? हाँ, उस वक्त एक छोटी सी रुकावट थी। हमारे जो लेबर काम कर रही थी उनको जो है रोका गया था, लेकिन वहाँ पर माननीय विधायक जी जो हैं वो शायद सिवर लाइन डाल रहे हैं। अगर वो सिवर लाइन डाल दें तो फिर हम उस रोड को भी कंप्लीट कर देंगे। वो चाहते नहीं हैं कि हम काम करके दिखाएं और हमारे काम में रुकावट डालते हैं। अगर वो हम लोगों ने हमसे, वहाँ के ओखला वालों ने ही कहा है कि जब तक जो है यहाँ पे सिवर लाइन ना डल जाए आप रोड मत डालिएगा, हम उनकी बात पर रुके हुए हैं। ये नूर नगर को लेकर आपने कहा वहाँ पानी बहुत बढ़ जाता है, क्या किया है आज आपके? अच्छा, नूर नगर का जो मसला है, एक तो सबसे पहली बात है कि वहाँ की सीवर लाइन जो है वो बहुत पुरानी है, डाउन हो गई है। और दूसरा ये है कि उसका जो आउटफॉल, नाले का जो आउटफॉल है वो मुजीबाग के पीछे की तरफ, जो सुखदेव विहार से, हाजी कॉलोनी से जो नाले आ रहे हैं उससे कनेक्टेड है। तो हमें जो है हमने नाले की आज वहाँ से JCP मंगवाई थी, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से, सिस्टम से हमने अथॉरिटी वो लेके परमिशन लेकर, और वहाँ से उसके बाद आज हमारा सारा दिन लगभग उधर ही लगा रहा। वहाँ पे हमें डिसिल्टिंग हमने थोड़ी कराई है, थोड़ी अभी और 1-2 दिन चलेगी, और जैसे ही वो सफाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो वाली परेशानी जो है अभी कुछ दिनों तक तो नहीं होगी। और आगे हमारा इरादा है इंशाल्लाह वहाँ पर हम जो है नई पाइपलाइन भी डलवाएंगे। फिर आपने हरी मस्जिद के पास से BLO को कहा गया है कि आपने BLOs को भगा दिया है वहाँ से, आप यहाँ के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाहती हैं, ऐसा वीडियोस आई हैं। नहीं, कोई एक आदमी लाके मुझे बता दीजिए कि जिससे मैंने BLO से कोई बात कही हो या कुछ हो गया हो। आप मेरी एक लाइव, मैंने एक पोस्ट करी थी अपनी, आप उसमें देखिए। हमारे यहाँ जो है BLOs जो हैं वो लेडीज़ भी हैं, और कुछ जो सर्विस में लोग जो हैं वो उम्रदार भी हैं,
और इस तरह से रोड पर बिठाना प्रशासन का काम नहीं है कि वो सड़क पे बिठाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कराएगा। प्रशासन के काम है व्यवस्था देकर पूरी कराएगा। इतना बड़ा लाल स्कूल है, यहाँ बिठा दीजिए, पीछे HR स्कूल है, वहाँ बिठा दीजिए, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ बिठा दीजिए, MCD के 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल है, वहाँ बिठा दीजिए। सड़क पे बिठाकर लोगों को परेशान करने से क्या मकसद है? आप अच्छी से व्यवस्था दीजिए। BLO हैं, हो सकता है लेडीज़ हैं, उन्हें वॉशरूम जाने की भी दिक्कत आए और या उठ के 2 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहें, वो सड़क पर बैठी हुई हैं, मस्जिद के बिल्कुल पास में है, वहाँ शोर हो रहा है, ट्रैफिक रुक रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और मैं मतलब आपकी इंटेंशन थी कि उन लोगों मेरी देखिए, मैं सबसे पहले मुझे किसी ने बोला कि मैं महिला बाद में हूँ, पहले मैं पार्षद हूँ, लेकिन मैं अपनी बात ये आपको साफ कर दूं कि मैं पार्षद और महिला होने के साथ साथ एक मोमिन हूँ। मोमिन होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने से भी पहले मैं एक इंसान हूँ। और एक इंसान वो होता है कि जो अपने जानिब से दूसरे को सहूलियत और आसानी दे, ना कि मुसीबत में डाले। तो फिर क्यों आपके खिलाफ वीडियो चलाई गई? आप इसके बात के लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि उम्र भर गालिब इसी धोखे में रहा, उम्र भर गालिब इसी धोखे में रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा।